तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हैवेल्स एंड लॉयड कंपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को डीलरशिप देने के लिए आपके साथ मीटिंग करना चाहती है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। जिस कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए आपने इतनी कोशिश की, आज वो कंपनी वाले खुद आपको डीलरशिप देने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ। अरे सेठ जी, नट्टू काका, ये तो कितनी बड़ी बात है। देखो, कांग्रेचुलेशन। बाय 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 भाई, अभी डीलरशिप मिली नहीं है, एक बार मिल जाए फिर हम तीनों मिलकर नाचेंगे, क्यों नट्टू काका? हाँ हाँ, उछल उछल के नाचेंगे, उछल उछल के नाचेंगे। तो क्या लिखा है उसमें लेटर में, कब मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए? कल। कल? हाँ, उन्होंने पूछा है कि कल सुबह 11:30 बजे वो मीटिंग के लिए आ सकते हैं। अरे कल के कल कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, कैसे भी करके कल के कल पब्लिशल करना पड़ेगा। क्या नट्टू काका? अरे क्या नट्टू काका क्या? ये लेटर तूने रिसीव किया तो सीधा लाके मुझे देना चाहिए ना, नट्टू काका को क्यों दिया? लेकिन तभी आप दुकान में थे नहीं। अरे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टिम्बकटू थोड़ा चला गया था, जब दुकान में आया तभी देना चाहिए ना। मैं नट्टू काका को यही बोल के निकला था कि जैसे ही सेठ जी दुकान में आए, आप उनको ये कवर दे देना। तो तू कहाँ गया था? अंदर बार निकोबार? अंडमान निकोबार। क्यों गया था वहाँ? मैं वहाँ नहीं गया था, मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूँ। उस जगह का नाम अंडमान निकोबार है। मैं तो ये कवर नट्टू काका को देकर माल की डिलीवरी के लिए गया था। चलो, अभी जो हो गया सो हो गया। अरे आप मुझे क्या बोल रहे हैं, जो हो गया सो हो गया? मैं कवर देना नहीं भूला हूँ। अरे भाई, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ। मानस मात्र भूलने पात्र नहीं सेठ जी। वो बराबर है, लेकिन छोटी मोटी भूल हो तो समझ में आता है नट्टू काका। इतनी बड़ी भूल आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला ना सेठ जी, वो कवर 2 फाइल के बीच में आ गया, इसीलिए रह गया। वरना आपको तो पता है मेरा सब काम एकदम चौकस रहता है। चलो, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी भगवान का नाम लेकर कल मीटिंग कर डालिए। अरे क्या मीटिंग कर डाली है? जिस कंपनी का नाम इंग्लिश में है, लेटर इंग्लिश में लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग मीटिंग भी इंग्लिश में करना चाहेंगे ना। दैट इज ऑब्वियस सेठ जी, मीटिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे। तो अरे वो फोन अभी मत उठाइए, फोन रख दीजिए आप। सेठ जी, टेम्पो वाले का फोन है, कल उसको कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है उसकी लिस्ट मुझे देनी है। ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर है? आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए। कल मीटिंग इंग्लिश में कैसे करूंगा मैं? एक काम हो सकता है, अगर मेहता साहब मेरे साथ मीटिंग में रहे तो जरूर हो सकती है मीटिंग। मेहता साहब को बोलता हूँ कल मेरे लिए कुछ भी करके छुट्टी ले ले। वाह वाह वाह, छुट्टी मिल गई तो अंजलि खुश हो जाएगी। बोलो बोलो जेठालाल। ओहो, लगता है साहब बहुत खुश है मेहता साहब। हाँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? क्यों मतलब? क्या मैं खुश नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, जरूर खुश हो सकते हैं, मैं तो खाली वजह पूछ रहा हूँ कि क्यों, किस वजह से खुश है आप? वो खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कैसे याद किया? मेहता साहब, आपका एक बहुत ही जरूरी काम है मुझे। टेंशन वाला है? टेंशन वाला तो अरे टेंशन वाला हुआ भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम शाम को घर आ जाओ, तुम्हारा जो भी टेंशन वाला काम होगा ना मैं सॉल्व कर दूंगा। पक्का? पक्का क्या, प्रॉमिस। और थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तो मिलते हैं रात को। हाँ, ओके। चलो ये बढ़िया हो गया, मेहता साहब ने सामने से मुझे प्रॉमिस दिया है, मतलब वो कल कैसे भी करके मेरे लिए छुट्टी ले ही लेंगे। कल मैंने स्पेशली अंजलि के लिए छुट्टी ली है। कल का पूरा दिन मैं सिर्फ अंजलि के साथ बिताऊंगा और ये खुशखबरी गुलदस्ता देकर बताऊंगा। अंजलि खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मुझे छुट्टी मिल गई है।
एक मिनट, सीधे सीधे गुड न्यूज देने में कोई मजा नहीं। अंजलि को गुड न्यूज देने से पहले थोड़ी शरारत करता हूँ। पहले उससे कहूंगा कि छुट्टी नहीं मिली, फिर सरप्राइज दूंगा कि छुट्टी मिल गई। अंजलि का चेहरा देखने लायक होगा। अरे आप आ गए? क्या हुआ तारा, कैसे मुंह क्यों लटका है? छुट्टी नहीं मिली। ऊपर से बॉस ने बोला छुट्टी तो छोड़ो, कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा और रात को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ ऐसी नौकरी को छोड़ो। किस काम की ऐसी नौकरी जो हमारी खुशियों के आड़े आए? छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी। हाँ, और नहीं तो क्या, अभी के अभी आप रिजाइन कीजिए। अरे क्या रिजाइन कर दो? अगर नौकरी से रिजाइन कर दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? खाएंगे क्या? हवा? हाँ, नहीं मतलब आप रिजाइन मत कीजिए। कैसे बॉस है आपकी, एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते? आप अभी अपने बॉस को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। लगाइए। अंजलि ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया ना तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ तो भले निकाल दे, मैं काम कर लूंगी। बॉस तुम्हें भी नौकरी पे नहीं रखेंगे। तारक, मैं आपके बॉस के यहाँ क्यों काम करूंगी? कोई हक नहीं बनता आपके बॉस को हमारे स्पेशल डे को खराब करने का। कल के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन आपके बॉस ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ओ मेहता साहब, अंजलि परछाई, ए देखो, वो आप लोगों के घर के बाहर कोई गुलदस्ता छोड़ के गया। गुलदस्ता? अरे अति उत्साही सोडी। है तो बड़ा सुंदर, लेकिन ये घर के बाहर कौन छोड़ कर गया है? ओ परछाई, यही तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ मेहता साहब, ए देखो क्या लिखा है, टू माय लव अंजलि। परछाई, हाँ, ऐसा कौन लिख सकता है? ओ वही तो। ओ किस बदतमीज की इतनी जुर्रत जो हमारी परछाई को माय लव कहे? ओए मेहता साहब, एक वारी ओ भैड़ी बुद्धि मेरे हत्थे चढ़ जाए, ओ मैं उधर गोटे बन जाने, ओ मैं उन्हें छड़ाऊंगा नहीं। ओ मेहता साहब, आपको किसी पे शक है? ओ किस बदतमीज ने ये बुके, ये गुलदस्ता आपके घर के बाहर रखा है? ओए उस बंदे नु मारो गोली, वो मैं तो गुलदस्ता ही सट देना। छोड़िए। मुझे पता है कि गुलदस्ता किसने बाहर रखा था। क्या आपको पता है? हाँ, तारक, ये गुलदस्ता मैंने ही बाहर रखा था। एक मिनट मेहता साहब, अगर ये गुलदस्ता आप लेके आए हो तो फिर कार्ड पे लिखा किसने? सोडी, अगर गुलदस्ता मैं लेकर आया हूं तो इसमें लिखा भी मैंने ही होगा ना। करेक्ट है जी। अच्छा अच्छा, आप समझी। आपको छुट्टी नहीं मिली, ये बात सुनकर मैं गुस्से में आने वाली हूँ, ये आपको पहले से पता थी, इसीलिए मुझे मनाने के लिए ये गुलदस्ता लाए हैं आप। वाह तारक, मुझे तो यूं चुटकियों में मना लेते हैं, लेकिन आपके बॉस के आगे आपकी एक नहीं चलती। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस बार मैं नहीं मानने वाली हूँ। वो एक मिनट मेहता साहब, मेरे एक गल समझ में नहीं आई। तो गुलदस्ता आप लेके आए, तो गुलदस्ते पे आपने लिखा, तो फिर ये गुलदस्ता तुसी बाहर क्यों छोड़ के आ गए? नहीं, अंजलि परछाई नु दिता क्यों नहीं? क्योंकि मैं अंजलि के साथ शरारत कर रहा था। शरारत? हाँ अंजलि, कल के लिए मुझे छुट्टी मिल गई। क्या? हाँ, छुट्टी मिल गई और इसी बुके के साथ मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तारक, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन जी। अरे यू कैरी ऑन। ओ सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी। अंजलि, ओ मेहता साहब, ओ मैं की कह रहा सी, ओ मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। मुझे कैरी ऑन। अंजलि, I love you, I love you, I love you, I love you. Thank you so much. अंजलि, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मेरे दिन सुहाने और रातें हंसी हो गई। मेरे गम कम
और खुशियां दुगनी हो गई। और कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है, इसलिए कल का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। देखिए, आपने कहा है कि कल का पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे, फिर पलट मत जाना। नहीं पलटूंगा। कोई बॉस का कॉल, कोई ऑफिस का काम, कोई दोस्त का नाम नहीं। नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमारे प्यार की कसम? हमारे प्यार की कसम। और कल का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे नाम और ये गुलदस्ता मेरी प्यारी सी अंजलि के लिए। आई लव यू। अरे अंजलि, क्या हुआ? कल मुझे पूरे दिन की छुट्टी मिली है और तुम खुश नहीं हो? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आज मैंने डिनर में सैलेड और सूप बना दिया। क्या? हाँ, आपने ऑफिस से फोन नहीं किया, तो मुझे लगा आपको पक्का छुट्टी नहीं मिली है, तो गुस्से में आके मैंने सैलेड और सूप बना दिया। लेकिन अंजलि, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं ना कि आप सरप्राइज देने वाले हैं। बताऊं? वो भी सरप्राइज के बारे में? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इतने झूठ बोल के बहाने बनाकर मैंने बॉस से छुट्टी ली, और यहाँ पर आने के बाद क्या मिला? सूप, सैलेड, मैं मजाक कर रही हूँ। क्या? हाँ, मैंने आज आपके लिए पनीर मक्खन वाला कुलचे, पुलाव, मलाई कोफ्ता और डेजर्ट में कैरामल कस्टर्ड बनाया है। हाँ, क्यों? मजाक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अंजलि, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। Love you too। लेकिन अंजलि, ऐसे ना खाने के साथ मजाक मत क्या करो, मेरा दिल बैठ जाता है। ओके बाबा, सॉरी। तारक, I'm so excited। कल का पूरा दिन हम एक साथ घूमेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, मूवी देखेंगे, शॉपिंग मेरी पसंद की और खाना आपकी पसंद का खाएंगे। अंजलि, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कल की छुट्टी मैंने खास तुम्हारे लिए ली है। देखो हाँ, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए सनम, मुझे मेरे प्यार की कसम। कल का दिन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। एक मिनट। अरे जेठालाल, आओ आओ, बताओ आज क्या प्रॉब्लम लेकर आए हो? तारक, कमाल करते हैं आप भी। लोग तबीयत पूछते हैं, चाय पानी पूछते हैं, और आप एक ही प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। क्योंकि जेठालाल बाकियों की तरह सिर्फ मिलने नहीं आता, कोई ना कोई समस्या लेकर आता है ना? तारक, अंजलि, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक काम करो, तुम ही पूछ लो। नहीं, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं। अब आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए समर कूलर ड्रिंक लाती हूँ। इतनी गर्मी नहीं लग रही है, कूलर की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी। जेठा भाई, समर कूलर एक प्रकार का ड्रिंक होता है जो मैंने जामुन से बनाया है। आप ट्राई तो कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए आइए, बैठिए ना। आ जाओ, आओ। बताओ क्या बात है? मेहता साहब, बात दरअसल ये है कि अरे वाह जेठालाल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हैवेल्स एंड लॉयड बहुत बड़ी कंपनी है और वो तुम्हें अपनी डीलरशिप देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपकी मदद के बगैर मुझे यह डीलरशिप मिल नहीं सकती। क्या मतलब? कल मेरी उनके साथ मीटिंग है, तो वो मीटिंग आपको करनी होगी। मुझे? हाँ। पर क्यों? अरे क्योंकि मीटिंग पूरी इंग्लिश में है मेहता साहब, और आप तो जानते हैं मेरी इंग्लिश वो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ भी करके कल की मीटिंग आपको करनी होगी। सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं कल ये मीटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कल की पूरी छुट्टी मैंने सिर्फ और सिर्फ अंजलि के लिए ली है। कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी और अंजलि ने पूरे दिन की प्लानिंग करके रखी है। पहली मुलाकात की एनिवर्सरी? ये वर्सी नहीं भाई, वर्सरी, एनिवर्सरी। वो कल ही है? हाँ। हाँ, तो ये मीटिंग तो सुबह सिर्फ 1-2 घंटा ही चलेगी, तो मैं अंजलि भाभी से बात करूं कि 1-2 घंटे के लिए आपको छोड़ दे। अरे नहीं भाई, कल का पूरा दिन अंजलि के लिए ही है और तुम अंजलि से कोई बात नहीं करोगे, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा, पूरा दिन चाहिए ना? तो ठीक है, तो मैं अंजलि भाभी से ये बात करूं कि कल की जगह परसों मना लो एनिवर्सरी। जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो?
हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी कल है, तो परसों कैसे मना सकते हैं? बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है ना। बर्थडे है कि एनिवर्सरी? अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं। और मान लो अंजलि परसों के लिए मान भी गई, तो कल की छुट्टी का क्या? अरे छुट्टी कल की कैंसिल कर दो, उसके जगह परसों ले लो छुट्टी। तुम सेठ हो ना, कभी नहीं समझोगे कि वर्किंग डे पे छुट्टी मांगना और मिलना कितना मुश्किल होता है। मेहता साहब, आपने मुझे प्रॉमिस दिया था कि कुछ भी करके मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का हल ढूंढ दूंगा। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करने से पहले मैं अंजलि को प्रॉमिस दे चुका था। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि बीवी को दिया हुआ प्रॉमिस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जेठालाल सॉरी, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मेहता साहब। जेठालाल, कभी मेरी परिस्थिति भी तो समझो। अभी मैं फंसा हुआ हूं और मैंने अंजलि को प्रॉमिस कर दिया है कि कल का पूरा दिन मैं उसके साथ ही रहूंगा। प्लीज मेहता साहब। जेठालाल प्लीज प्लीज मत बोलो यार। देखो मुझे तुम्हें मना करते हुए बहुत दुख हो रहा है, प्लीज। पेश है समर कूलर ड्रिंक, ये लीजिए। थैंक यू। अरे पीजिए ना। अरे वाह, ये तो टेस्टी निकला। टेस्टी निकला? नहीं नहीं, मेरा मतलब टेस्टी है, अच्छा है। मैंने कहा था ना। थैंक यू। वैसे क्या हेल्प चाहिए थी जेठा भाई को? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे कल के लिए अभिनंदन। हाँ? मेहता साहब ने मुझे बताया वो कल का दिन आपका वो पहली मुलाकात वाला दिन है ना। जी जी, थैंक यू। वैसे जेठा भाई सच कहूँ तो पहले तो मैं आपको देखकर डर ही गई थी। कहीं तारक को आप कल अपने साथ तो नहीं ले जाना चाहते हैं? मेरे लिए ली गई छुट्टी आप पर खर्च हो जाती, मतलब यूज हो जाती। नहीं नहीं, वो तो मैं तो एक मैटर पे खाली मेहता साहब की सलाह लेने आया था। अच्छा। अंजलि, कुकर की सीटी बज गई। हाँ, मैं भूल गई, मैंने गैस पे पुलाव चढ़ाया था, अभी आई। मेहता साहब, कोई तो उपाय बताइए, कल इस मीटिंग का क्या करूं मैं? जेठालाल तुम चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एक काम करो, तुम घर जाके फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, फिर फोन पे बात करके मिलते हैं और फिर कुछ सोचते हैं। ठीक। क्या? हाँ सॉरी, आ गया बाबूजी। नहीं आ तो गया, लेकिन क्या बात क्या है? तेरा मूड क्यों ऐसा उखड़ा उखड़ा लग रहा है? कोई चिंता है? नहीं नहीं बाबूजी। अरे तेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तू किसी बात को लेकर चिंतित है। बता क्या बात है? चिंता तो वही बाबूजी, दुकान की। देख बेटा, दुकान की चिंता दुकान में ही छोड़ के घर आना चाहिए, और घर की परेशानी घर में ही छोड़ के दुकान जाना चाहिए, समझा? यही सुखी जीवन जीने का तरीका है। ये सब बोलना आसान है बापूजी। क्या सोच रहा है? नहीं, अभी आपने जो बोला उसी के बारे में सोच रहा था बापूजी, कि आपकी बात बराबर है। अभी से मैं ऐसा ही करूँगा। वैसे किस बात की चिंता है? वो क्या हुआ बापूजी के बस इतनी सी बात? ये आपको इतनी सी बात लग रही है बापूजी? अरे मीटिंग इंग्लिश में है बापूजी, इंग्लिश में। अरे तो क्या हुआ? देख, वो लोग सामने से डीलरशिप की ऑफर लेकर आए, मतलब उन्होंने पहले तेरे बारे में, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारी जानकारी ले ली होगी। तो वो लोग तेरी भाषा देख के नहीं झटिया, तेरा धंधा देख के तुझे डीलरशिप देंगे, समझा? और तू चिंता मत कर, मुझे पूरा भरोसा है कि कल तेरी मीटिंग अच्छे से ही होगी। थैंक यू बापूजी। हाँ। और सुन जेठे जी, एक बात कहनी रह गई, वो अहिंसा धाम गौरक्षा मंडल है ना, उसके नाम पे एक चेक बना। जी जी बापूजी, कल सुबह बना दूं तो चलेगा ना? हाँ चले।
पता नहीं कल की मीटिंग कैसी होगी। मेहता साहब कोई रास्ता निकाले तो अच्छा है। अगर आपको अपनी धर्म पत्नी और परम मित्र में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? है ना मुश्किल सवाल? जी हाँ, ऐसा ही मुश्किल सवाल मेरे सामने पहाड़ बन के खड़ा है। जेठालाल कितनी उम्मीदें लेकर मुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन मुझे उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरना पड़ा। क्या करता? अरे इतनी मुश्किल से मशक्कत करके मैंने एक छुट्टी हासिल की थी, तो मैं अंजलि को नाराज कैसे कर सकता हूं? लेकिन इस चक्कर में जेठालाल दुखी हो गए। और अगर आपका परम मित्र दुखी है तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? फिलहाल तो मैंने जेठालाल से कह दिया कि तुम्हारा फायर ब्रिगेड तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ लेगा, लेकिन कैसे? क्या जेठालाल को ये मीटिंग करनी पड़ेगी? और ये मीटिंग तो इंग्लिश में होनी है। तो जरा सोचिए, अगर जेठालाल इंग्लिश में ये मीटिंग करेगा तो कितनी मस्ती होगी, कितना धमाल होगा। लेकिन जो भी होगा मनोरंजन से भरपूर होगा। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान तो एकदम सिंपल है। अच्छा क्या? नट्टू काका और बाघा, इसके पहले भी तो किए ना आप लोगों ने मीटिंग। हाँ हाँ मेहता साहब। हाँ, और जेठालाल तुम मौन व्रत रखो। बिल्कुल। Am I speaking to Mr. Jethalal? हाँ, यस जेठालाल। Me and my manager will be coming today to meet you. मैनेजर एकला कमिंग क्या? 2-3 लोग साथ में कमिंग? Mr. Jethalal, are you getting what I'm speaking? गेटिंग? माइक गेटिंग तो इंग्लैंड के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया कंपनी। वो रहे मीटिंग करने के लिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।